बजरंगी भाईजान की शूटिंग सारी इस जगह पर हुई है। मंडावा फोर्ट भी बोलते हैं और यहीं पर मोस्टली मिमी की शूटिंग हुई है। पीके मूवी में 3-4 लोग बैठे होते हैं और हेलो एवरीवन। सो भाई अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये कहाँ चल दिए, तो यार हमारा तो काम ही है चलने का, इसीलिए हम चल रहे हैं। जाएंगे नहीं तो आपको न्यू डेस्टिनेशन कैसे दिखाएंगे। इसीलिए अभी आज हम लोग जा रहे हैं बीकानेर, और बीकानेर पे आज हमारी फैमिली एक्सटेंडेड है। आज मैं हूँ, दीपाली है, तारा है और साथ में है हमारे माता पिताजी जो पीछे बैठे हुए हैं। अभी आपको उनसे दिखाएंगे। ये रही हमारी मम्मी और हेलो, ये रहे हमारे पिताश्री पापा जी। तो और हीरल सो रही है दादी की गोदी में और तारा मेरी गोदी में एज यूजुअल। हम लोगों ने यार बीकानेर का प्रोग्राम बना लिया, बट निकले बहुत लेट। करीबन दिल्ली से 9 घंटे की ड्राइव है बीकानेर की और 450 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है। बट हम लोग निकले दोपहर को 3 बजे निकलने के बाद रात को 12 बजे पहुंचने वाला सीन हो रहा था और फॉग बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हम लोगों ने ना क्या किया कि प्लान किया कि सोचा कि यार कहीं बीच में रुक जाते हैं जो रास्ता हमें मिल जाए, ताकि हम फिर आएगा रास्ता ना कल मॉर्निंग में एक्सटेंड कवर करेंगे। तो ऐसे दीपाली भी ढूंढ रही, तो हमें पता लगा मंडावा के बारे में। तो ऑन दी वे बीकानेर में ना रास्ते में मंडावा मिल पड़ेगा, जो करीबन दिल्ली से 250 किलोमीटर है और फिर उसके बाद आगे 150-200 किलोमीटर का रास्ता रह जाता है बीकानेर। और मंडावा ना बहुत ही हेरिटेज टाउन है राजस्थान का एक, जो बहुत अभी कम एक्सप्लोर्ड है और कम लोगों को पता है। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ना हेरिटेज प्रॉपर्टी देखने के लिए जयपुर वगैरह जाते हैं, लेकिन अभी मंडावा एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोठियाँ ही कोठियाँ हैं और बहुत सारी हवेलियाँ हैं रहने वाली, और बहुत सारे पहले राजस्थानी और मारवाड़ी लोग वहाँ रहते थे। सारी की सारी कोठियाँ उन्होंने अपनी बनाई हुई है। हालांकि बहुत सारी शूटिंग्स वहाँ पर हुई हैं जो हमें अभी पता लगा, और जैसे कि मिमी मूवी, जब वी मेट, बजरंगी भाईजान, इन सब की शूटिंग वहाँ पर ऑलरेडी हुई है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो यार फिर एक ऐसी हेरिटेज प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं। जब राजस्थान आए तो ऐसी जगह को एक्सप्लोर नहीं किया, तो फिर क्या एक्सप्लोर किया। तो अभी हम लोग आज का रात का स्टे लेंगे मंडावा में, देखेंगे एक अच्छी सी बढ़िया सी हवेली, कोशिश करेंगे कि जो बजटेड भी हो और बढ़िया भी हो, तो उसको कवर करेंगे। और फिर कल मॉर्निंग में मंडावा घूमने के बाद अराउंड 12-1 बजे के आसपास हम लोग मूव करेंगे अपनी डेस्टिनेशन बीकानेर की तरफ। सो यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंडावा, और यार हम लेट हो गए थे, करीबन 10 से 10:30 पहुँचे। तो हमें बड़ी मुश्किल से रूम यहाँ मिल पाया, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट सारा का सारा फुल है। आई मीन फुल है हमारा फुल हो जाता। तो रूम पैसे के लिए हमें मिल गया, लेकिन प्रॉपर्टी मैं आपको अभी रात में दिखाता हूँ कैसी दिख रही है। बाकी यहाँ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। और बहुत मज़ेदार प्रॉपर्टी है, हेरिटेज प्रॉपर्टी है। ये भी एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, बट इससे बेटर प्रॉपर्टीज़ भी हम लोगों ने नोटिस करी, बट वहाँ रूम्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो अभी ना मैं फ़िलहाल प्रॉपर्टी का क्या नाम है, हम कहाँ रुके हुए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि तो हम डिनर करने जा रहे हैं। बट अभी ना एक मैं आपको नाइट व्यू दे रहा हूँ प्रॉपर्टी का। मॉर्निंग में फिर से दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा कौन सी प्रॉपर्टी है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जहाँ आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो, क्या टैरिफ है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो भाई खाना हम लोगों ने खा लिया और अब करीबन रात के 12 बज चुके हैं, और थोड़ी देर लग रहा था कि ठंड का मौसम है, तो बॉन फायर यहाँ लगी हुई थी। तो अभी थोड़ा सा बॉन फायर का मज़ा ले रहे हैं। मम्मी डैडी, इनको ठंड लग रही थी, साथ में दीपाली, डोडी। डिग्री टेम्परेचर है, बॉन फायर तो बनती है। कुल्फी जम रही है यहाँ पे हमारी। कुल्फी जम रही है, पर मुझे पहले से भी कोल्ड है।
पहले से भी कोल्ड है। हिरल बेटा वो ऑलरेडी लोहे का है और ठंड लगेगी, इधर आके बैठो। बाकी यार ना सुबह प्रॉपर्टी आपको सुबह दिखाऊंगा कि हेरिटेज है, और लेकिन फ़िलहाल रात का व्यू इस प्रॉपर्टी का कैसा है ये देखो, आप ये देख सकते हो, ये देखिए बिल्कुल हेरिटेज प्रॉपर्टी है। और हर दीवार पे ना आपको एकदम क्या बोलते हैं वो, नक्काशी 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 बोलते हैं हमें, हैं? बिल्कुल आपको पेंटिंग्स, हाँ 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 बिल्कुल मंडावा आर्ट कह लो, या जैसे ऑलरेडी वो राजघरानों में जो हुआ करती थी कलाकारी, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखो आप देखो हर दीवार पे ना कुछ ना कुछ है, पूरा मार्बल का बना हुआ है ना, पत्थर का ही है सारा। और इस प्रॉपर्टी का नाम है होटल शेखावटी, मंडावा में होटल शेखावटी की प्रॉपर्टी है। बाकी यार अभी फ़िलहाल चलते हैं सोने के लिए, थक चुके हैं। सुबह मंडावा घूमेंगे, यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी बात कर रहे थे हम सुरेंद्र भैया यहाँ पर जो मैनेज करते हैं सारी चीज़ें, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारी हवेली हैं जहाँ डिफरेंट मूवीज़ की शूटिंग हुई है। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, मिमी, बजरंगी भाईजान, पीके मूवी की शूटिंग भी यहाँ रही है, बहुत टाइम तक हुई है। तो सारी हवेलियाँ देखने की कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाएंगे, प्लस ये प्रॉपर्टी का मॉर्निंग व्यू कैसा है वो भी दिखाएंगे और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे, प्लस और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हैं जिन पे आप जाकर रह सकते हो, मंडावा में आकर स्टे कर सकते हो और ये सारी हेरिटेज चीज़ों का मज़ा ले सकते हो। आपको मॉर्निंग में बताता हूँ, जब तक बने रहो। तो जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फाइनली हम लोग उठ चुके हैं, और यार अभी सुबह जब मैं 7 बजे उठा था ना तब तो बहुत ज़्यादा फॉग थी, बट फिर फटाफट रेडी हुए क्योंकि हम लोगों को जाना है आज टूर पे, वो सारी हवेली देखनी है बड़ी बड़ी रॉयल वाली, तो उसके लिए फटाफट तैयार हो गए हैं हम लोग। बाकी फ़िलहाल अभी बहुत बढ़िया धूप निकल चुकी है, और मैंने आपको बोला था कि मैं आपका मॉर्निंग भी व्यू दिखाऊँगा आपको कि ये हवेली कैसी है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए ये है होटल शेखावटी जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ हम रात को रुके थे। तो ये मॉर्निंग में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है होटल, और ये सारी दीवारों पे जो मैं आपको बता रहा था कि पूरी आर्ट कर रखी है, देखो ये सारी की सारी। और ये सारे वो पुराने तरीके के एकदम लैम्प वैम्प लगे हुए हैं ना, जिस तरीके के पहले हुआ करते थे, और वो झरोखा टाइप जहाँ से आप ऊपर से नीचे देखा करते थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वही देखो पूरा ना, पूरा का पूरा बिल्कुल ऐसे ही ओल्ड हेरिटेज तरीके से पूरा प्रॉपर बना रखा है। देखो मतलब ये सारी की सारी तो ना आपको हर जगह मिल जाएंगी पूरे होटल में, काफ़ी जगह पर इसी तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से इस हेरिटेज प्रॉपर्टी को दिखाया हुआ है। दिखाता हूँ, ये देखो जी सामने पूरी यहाँ पे पार्किंग की जगह भी है, उधर अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी पार्किंग आपको मिल जाएगी, तो आप गाड़ी वहाँ से एंट्री कराकर अपना आराम से पार्किंग कर सकते हो। और ये नीचे वो एरिया जहाँ रात को हम बॉनफायर कर रहे थे सामने, तो वो बॉनफायर है और यहाँ बैठ के अपना खा पी सकते हो, सारा का सारा सिस्टम है। तो 3 फ्लोर के आसपास ये बना हुआ है। और अभी मैं आपको ना एक रूम का टूर देता हूँ कि रूम के अंदर भी ना प्रॉपर ऊपर दीवार पे मस्त वैसे ही सेम आर्ट करा हुआ है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये देखो जी, जैसे हम रूम में घुसे, ये देखो पूरी इसी तरीके से आर्ट करी हुई है। और ये देखो रूम छोटे छोटे हैं यहाँ पर इस होटल में, तो ये देखो आप पूरे तरीके से आर्ट दिखाया हुआ है। ये गाय हैं, और काफ़ी जगह मैंने ना यहाँ नोटिस किया, आपने नोटिस किया यहाँ पे किशन जी बने हुए हैं, हनुमान जी बने हुए हैं, बहुत जगह बने हुए हैं यहाँ पे, मतलब हिंदू जो गॉड वो हैं उनकी वो बनी हुई है पूरी दीवारों पे। कैसा रहा एक्सपीरियंस भाई? बहुत अच्छा, गुड गुड। यार गुड पता है क्यों है? बट क्योंकि मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ। पता है रीज़न क्या है कि यार यहाँ पे ना मिक्स है। अभी सच बताऊँ, टू बी वेरी क्लियर, जिस होटल में हम लोग रुके हैं ना, ये होटल ठीक है, हेरिटेज के मामले में एक हवेली टाइप है छोटी सी, तो उस तरीके से बना रखा है, तो ठीक होटल था। बट कहीं ना हाइजीन के मामले में थोड़ा सा हमें सही नहीं लगा। ऑल दो रेट्स भी उसी हिसाब से थे, रात को लेट आए थे तो हमें करीबन 2500 में 2600 रुपये में 2 रूम्स यहाँ पे अलॉट कर दिए गए। ऑल दो हमें बताया था कि 3-4 हज़ार की कोट कर रहे थे, बट इन्होंने फिर 2600 में हमें ये 2 रूम्स दे दिए, तो हमने यहाँ ले लिए। यहाँ और बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये शेखावटी होटल है, अगर आपको कहीं ऑप्शन नहीं मिलता तो ठीक है, आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो और आपको यहाँ रूम्स मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पर पीछे हेरिटेज होटल है और मंडावा हवेली है, और इधर डेजर्ट सफारी है। तो ये 3-4 और होटल्स हैं जहाँ आप जा सकते हो, बट इनके टैरिफ्स अकॉर्डिंगली, जैसे कि हवेली के तो मैं नहीं पता कर पाया, हेरिटेज होटल के मैंने पता कर रहे थे, तो करीबन वहाँ पर 3000 के आसपास आपको एक रूम मिलेगा।
बाकी अगर देखो यार बात करूँ डेजर्ट सफारी की, जो यहाँ पर एक सबसे बड़ा बना रखा है इन लोगों ने होटल, तो वहाँ पर टैरिफ अराउंड 7,500 प्लस टैक्सेस विद ब्रेकफास्ट वहाँ पर मैंने पता किया था। सो यार ये व्यू है बाहर से हवेली का, होटल शेखावटी, और इस तरीके से। और हम लोग वहाँ ऊपर सेकंड फ्लोर पर थे सामने। ये है कि यहाँ पे ना फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इधर इस होटल में भी बहुत फॉरेनर्स हैं। आगे भी मैंने आपको जो होटल्स बताए वहाँ पे भी आपको बहुत सारे फॉरेनर्स मिल जाएंगे। ये पार्किंग का डेडिकेटेड एरिया है पूरा का पूरा। तो यार ये है होटल हेरिटेज मंडावा। यहाँ पर भी बहुत सारे फॉरेनर्स आपको मिल जाएंगे और यहाँ की क्वालिटी कंपैरेटिवली शेखावटी से बेटर है। तो यार ये देखो, ये जो सामने आप जगह देख रहे हो ना, वहाँ से उधर से ठीक सामने से ये वही जगह है जहाँ पर मीमी फिल्म में ना कृति सेनन बच्चे का अपना हाथ पकड़ कर लेकर आती है ना, तो ये मंडावा में शूट हुआ था। तो इसी जगह पर वो हाथ पकड़कर बच्चे का सामने से लेकर आती है, जब आपने वो सीन देखा हो। प्लस आपने देखा होगा बजरंगी भाईजान में जब वो मौलवी साहब के साथ बुर्का पहन के निकलता है बच्चे को लेकर सलमान खान ना, तो वो भी शूट इसी जगह पर है। यहीं पर ही वो स्कूटर पे बैठकर सलमान खान निकलता है, और यहीं पर आगे वो मदरसा भी है, मदरसा है ना शायद, वो मदरसा भी है जहाँ से वो जाते हैं। और पाकिस्तान का दिखाया है शूट, राइट, कि वहाँ जाके रुके हुए हैं, वही वाला सीन है ना। तो मदरसा भी अभी भैया से हमने बोला कि एक बार दिखा देंगे कि वो मस्जिद कौन सी है, तो बाहर से आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। चलो यार देखते हैं। अच्छा यार, आप वो देखोगे ना सामने वहाँ पर बजरंगी भाईजान में जब बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं और मौलवी साहब आकर पूछते हैं कि कंट्री वगैरह कौन सी है, तो वो सारा सीन भी ना बजरंगी भाईजान की शूटिंग सारी इस जगह पर हुई है यहाँ पर। और इधर अगर आपको दिखाऊँ ना, तो ये वो जगह है सामने। तो ये सही में मदरसा ही है वैसे? हाँ। अच्छा, तो ये वो वैसे मदरसा नहीं है। अच्छा, वैसे मदरसा नहीं है, शूट वैसे बाहर से लिया हुआ। तो यार ये वो जगह है जहाँ पर ना वो सलमान खान सो जाता है। बजरंगी भाईजान में जब सलमान खान खोल के अंदर जाता है और फिर बाहर आके बैठ जाता है, उसे पता लगता है कि जो वो जहाँ सो रहा है वो मदरसा होता है। तो वो यही वाला दरवाज़ा है, ठीक सामने वाला। यहीं पर ही बजरंगी भाईजान में सलमान खान ने यहीं पर वो शूट किया हुआ है, इसी जगह पर आकर बैठता है वो। सो बेसिकली जो पाकिस्तान का सारा शूट है ना, मेनली जो जब वो वापस लेके जाता है उसे पाकिस्तान छोड़ने के लिए, तो सारा का सारा शूट ना बेसिकली मोस्ट ऑफ द शूट यहीं पर किया हुआ है। इसी जगह को एज एन पाकिस्तान दिखाया हुआ है और इंडिया के इस पार्ट को। जैसे कि जो राजा महाराजा वो आते थे ना, सवारी निकलती है उनकी, हाँ, तो इस मरम्मत को देख कर वो पानी पीने के लिए सोचते हैं। अच्छा, वो इस कुएं में से पानी निकालते हैं। अच्छा, ये कुआं है? हाँ। अच्छा देखो यार, ये कुआं है, अभी पानी सूख गया इसका? अब तो पानी सूख गया, बहुत साल पुराना हो गया ना। अच्छा, इसलिए पानी निकाल। फिर वहाँ पर ये चार ये मरम्मत इसलिए हुई थी कि वहाँ पर तो नहाने के लिए हो जाता था। अच्छा, और यहाँ पर वो बैठने के लिए। अच्छा, यहाँ बैठने के लिए लेडीज बैठती थी। अच्छा, ये लेडीज़ के लिए अलग से बना रखी है जगह। पर कपड़े धोने के लिए वो काम के लिए। अच्छा, ये जो 4 पिलर बना रखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये कुंड है, नहीं ये कुंड, ये कुंड इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर कोई भी कौन सा कुंड? ये कुंड? ये अच्छा, ये कुंड बनाया हुआ है। अच्छा, ये नहाने के लिए बनाया जाता था, लेडीज वगैरह के लिए? हाँ। अच्छा, ये कुंड बना वगैरह के लिए। अच्छा, यहाँ का पानी वहाँ पे चले जाता था, उधर सामने वाले कुंड में। अच्छा, और फिर जेंट्स के लिए वहाँ नहाने के लिए बनाया था। तो फिर जो पानी बचता था ना, हाँ, वो बाहर के लिए कर देते। अच्छा, बाहर कर देते थे ताकि वो जानवर पानी पीने के लिए। अच्छा, और वही ये जो पानी यहाँ से यहाँ आता होगा, इसमें कपड़े धोने के लिए यूज होता होगा? कपड़े धोने के लिए। अच्छा यार, तो देखो पहले भी कितना सही ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ था कि पानी का यहाँ पर यूज़ है। यहाँ पर लेडीज़ की बैठने की जगह है, यहाँ पे नहाती थी, नहाने के बाद पानी वहाँ जाता था तो वहाँ कपड़े धो लेते थे। ऐसे ही वहाँ पर जेंट्स लोग नहाते थे और वहाँ से ड्रेनेज बाहर पानी था, तो जो जानवर पानी पीना चाहें तो वहाँ पी सकते थे। और ये है कुआं जहाँ से पानी यूज़ होता था, जो अभी फिलहाल सूख गया। तो ये भी क्या इसकी मरम्मत हो रही है? हाँ, मरम्मत हो रही है अब तो इसकी। अच्छा, ये 150 से 200 साल पुराना इतिहास है ना, तो इसलिए सूख गया पानी। हाँ। शेखावटी कौन है? जैसे यहाँ शेखावटी बहुत लिखा हुआ है ना, शेखावटी। शेखावटी तो नाम था एक। अच्छा, हाँ। तो किसी राजा का नाम था? एक राजा का बच्चे नहीं होते थे। अच्छा, जब वो एक भिखारी आया था उसके पास, शेख नाम का। अच्छा, शेख जात का। अच्छा, जब आया था तब वह उसे पैसे दिया
अच्छा। अब पैसे दिया था, वो शेख है ना कम भिखारी, वो ऐसे बोला कि तुम्हारे एक बच्चा होगा। अच्छा। अब वो बच्चा होगा तब उसने राजा ने बोल दिया मेरा अगर बच्चा होगा ना तो मैं तुम्हारे नाम से उसका नाम रखूंगा। अच्छा। अब शेख नाम तो हो गया, हाँ। तो शेख तो मुसलमान में आता है, हाँ हाँ। इसलिए उसने शेखा रख दिया। अच्छा। शेखा। शेखा। हाँ। अच्छा। ताकि वो राजपूत उसमें नाम आता है शेखा। अच्छा। फिर वो पूरे नाम को शेखावटी बना दिया। शेखावटी बना दिया। तो यार यहाँ पर जो बेसिकली आपको बता दिया कि जैसे कि कुआं है, तो जब राजा वाजा लेके आते थे अपनी सवारी तो पानी पीने के लिए यूज़ करते थे, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते थे। प्लस वो दिखा दिया जहाँ सलमान खान ने एक साथ शूटिंग हुई बजरंगी भाईजान की मीमी मूवी की, जहाँ कृति सेनन बच्चे को लेकर जाती हैं। अभी एक जगह और हम आगे जा रहे हैं जहाँ पर वो पीके मूवी का सीन है ना, जहाँ पर वो हेयर कटिंग होती है, बाल काटते हैं, तो वो वाला सीन अभी आगे हुआ था, तो अब वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ जाके शूट करेंगे। सो यही है यार बेसिकली। तो काफ़ी रॉयल जगह, क्योंकि ना यार हवेलियाँ बहुत हैं, तो यहाँ पे इसको इसी तरीके से यूज़ किया हुआ है मंडावा को कि यहाँ पर बहुत सारी शूटिंग होने लगी है। तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर से अब लोग आने लगे हैं, तभी इतने सारे फॉरेनर्स और सब यहाँ पर अब आना स्टार्ट हो गए हैं और टूरिज़्म बहुत बढ़िया चल रहा है। तो यार देखो, ये है मंडावा कोठी, ये पूरी की पूरी मंडावा कोठी बनी हुई है। ये देखो कितना बड़ा दरवाज़ा देख रहे हो आप, गेट देखो कितना बड़ा है, और अंदर ये सामने ठीक सामने ना गणेश भगवान जी की मूर्ति लगी हुई है। सो यार ये देखो, ये जो बजरंगी भाईजान में मदरसा दिखाया हुआ है ना, तो वो बेसिकली शूटिंग यहीं की है सारी। तो जहाँ बच्चे वगैरह सारे पढ़ रहे हैं, तो वो बाहर आपको दिखाई थी जगह जहाँ पर वो आकर बैठता है सलमान खान। और यहाँ पर ये मदरसा जो जहाँ शूटिंग हुई थी ना बजरंगी भाईजान की, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, अंदर का सेटअप ये वाला है, अंदर का ये दिखाया हुआ है। बाकी वैसे ये होटल है, मतलब यहाँ पे यू कैन बुक द रूम एंड स्टे हियर। तो यार यहाँ पे वो शूट देखा होगा ना आपने, जहाँ पर पीके मूवी में 3-4 लोग बैठे होते हैं, और ये वो विंडो है पीछे जहाँ से वो हेयर कटिंग हो रही होती है। और आपने देखा होगा वो जो पजामा बंदे के अंदर एडजस्ट करता है और हाथ मारता है, तो लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं गुस्से से। बहुत हेल्दी सा एक आदमी होता है। तो वो यही जगह है जहाँ पर पीके मूवी में वो शूटिंग हुई थी कि 5-6 लोग बैठे हैं और हेयर कट चल रहा है। तो इस जगह पर ही वो शूट हुआ था, और फिर यहीं से सेम यही जगह है, यहाँ पर बहुत सारे शूट हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सलमान खान वाला स्कूटर वाला सीन था, तो यहाँ पर वो जो घाघरा पहनकर भागता है ना सलमान खान, वो सॉरी आमिर खान भागते हैं, तो वो यहीं से आमिर खान भागता है आगे की तरफ, और यहीं पर वो सीन हुआ है जहाँ पर वो हेयर कट वाला सीन है पीके मूवी का। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी प्रीमियम जगह आपके लिए ढूंढ कर लेकर आए हैं, तो अपना प्यार ज़रूर देना। अभी आपको एक आध जगह और यहाँ के दिखाएंगे, और फिर हम लोग मूव करेंगे अपनी डेस्टिनेशन बीकानेर की तरफ। और यार ये जो आप देख रहे हो ना सामने, ये वो जेल है जब बजरंगी भाईजान में सलमान खान वो जेल तोड़ के वो जेल में पकड़ लेते हैं उन्हें पाकिस्तान की जेल में, तो वो ये जेल को ही इस हवेली को ही उस पाकिस्तान की जेल का रूप दिया हुआ था। बजरंगी भाईजान में वो ढाबा होता है ना, पाकिस्तान में आके खाना खाता है जब सलमान खान, तो इसी जगह को क्रिएट किया गया था, एज एन ढाबा बनाया गया था, और यहीं से खाना खाते हैं और फिर वो पुलिस से बचने के लिए उधर सामने की तरफ भाग जाता है सलमान खान। तो भाई आज पूरी लोकेशन देख ली, ज़्यादातर मूवी पूरा पाकिस्तान, सेकंड हाफ तो ऐसा लग रहा है पूरा मंडावा में ही शूट हुआ है बजरंगी भाईजान का। सॉन्ग चला था ना, कौन सा? वो हेलू यादव का हम तो दीवाने, वो इस हवेली के अंदर हुआ था। हम तो दीवाने दी, वो कौन सी हीरोइन के साथ हुआ था अभी जो? कौन सी हीरोइन थी वो जो भी एलवी यादव का सॉन्ग आया था? नहीं मनीषा नहीं, अरे नहीं श्रुति इसका, अरे यार वो बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसी हुई लड़की हो, कौन मैन के साथ। हवेली के अंदर हुआ था वो। तो वो जो गाना शूट हुआ था ना, हम तो दीवाने दीवाने एलविश यादव वाला, वो पूरा का पूरा सॉन्ग इसी हवेली के अंदर शूट हुआ है यहीं पर। वो शायद यहीं दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है वो। नहीं वो अंदर, अच्छा अंदर बैठा हुआ होता है, ओके। तो ये वाली हवेली है
जहाँ वो शूट किया इन्होंने सॉन्ग। नहीं म्यूजियम है अंदर पूरा। अच्छा ये म्यूजियम है पूरा। ये थलिया हवेली है, ये मंडावा का सबसे बड़ा हवेली है, सुंदर हवेली देखने लायक। थलिया हवेली। थलिया हवेली। अच्छा यहाँ पीके का सुकून था, भजन निजान का था, लव आजकल का था, कच्चे धागे का था। कच्चे धागे में अंदर अजय देवगन का घर था अंदर से। हाँ। लव आजकल में कॉर्नर में दीपिका फ्रेश को बना के ब्लू ड्रेस में। अच्छा वो यहीं पर हुई है सारी शूटिंग। सब ये अंदर अब से खूब एल्बम वगैरह खूब बने, खूब पिक्चर फिल्में खूब बनती है। बहुत बढ़िया भाई। तो यार अभी ना भैया पूरी हिस्ट्री बता रहे थे कौन कौन सी मूवी की शूटिंग हुई है, पर अभी हमें पता लगा तो हम आपको बता देते हैं कि वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ में भैया ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट दिया है अपना, लेकिन पीके मूवी में जब आमिर खान को समोसा जो देते हैं ना वो यही भैया देते हैं। तो मैं जूम करके भैया की फ़ोटो डाल रहा हूँ, साथ में साइड में वो फ़ोटो भी डाल दूँगा, आप भी जाकर चेक कर लेना। तो हमें एक सेलिब्रिटी से तो यहाँ आकर मिल लिया भाई, जो बहुत सारी वीडियोज़ में काम कर चुका है। बाकी जगह देखते हैं। थैंक यू भैया। बजरंग भाईजान में मैंने काम किया है, वो जो बिलाल का ढाबा बनता है उसका मालिक मैं ही। जो यहाँ बनाया हुआ ढाबा? अच्छा उसके मालिक आप ही हो? क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। तो यही है यार, थलाइवा हवेली है यहाँ की, और यहाँ बहुत सारे शूट हुए हैं। पीके का शूट यहीं पर हुआ है, कच्चे धागे का शूट हुआ है। कच्चे धागे बहुत सालों पुरानी मूवी है, तो आप समझ लो कितने सालों से यहाँ पर मूवी शूट्स चल रहे हैं। और साथ ही साथ अभी बहुत सारे एल्बम्स के शूट हुए हैं। एलविश यादव का गाना आया था अभी, हम तो दीवाने हो, यहाँ हुआ। लारे सॉन्ग आया पंजाबी गाना, वो यहाँ शूट हुआ। बहुत सारे सॉन्ग यहाँ शूट हो चुके हैं। और देख सकते हैं काफ़ी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं ये, और यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग हुई है। एक ही प्रॉपर्टी पे हमने देखा कई सारी शूटिंग हुई है, बिकॉज एक तो ये 1700-1800 सेंचुरी की कोठियाँ हैं, इतनी पुरानी पुरानी, और ये मंडावा की गलियाँ, और ये प्रॉपर जैसे राजस्थानी अंकल जी दिख रहे हैं हमें। राम राम। तो यार ये था पूरा मंडावा, जहाँ हम लोगों ने स्टे किया। बहुत सारे आर्ट देखी, दीवारों पर, जगहों पर, हवेली देखी, और आपको बहुत सारी जगहें दिखाई जहाँ पर हुई है शूटिंग बॉलीवुड की। तो आप कह सकते हो दिस इज़ द रॉयल टाउन ऑफ राजस्थान और फिल्म सिटी ऑफ राजस्थान थी मंडावा। और नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स बीकानेर। तो बीकानेर पहुँचेंगे, फिर आपको वहाँ का भी टूर कराएंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपका धीरज आनंद आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारा अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखना। मिलते हैं दोबारा। टाटा, थोड़ी सी टाटा।